डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे solubility of gas in liquid. So when gas is dissolved in liquid, when solute is a gas and solvent is a liquid, so about their solubility हम पढ़ेंगे. So some of the factors which affects the solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, उनमें से थोड़े factors है. पहला और nature of solute and nature of solvent. सो सोल्यूट का गैस जो है उसका नेचर क्या है एंड लिक्विड जो है उसका नेचर क्या है, ये सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस जो है वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कम सोल्यूबल होते. जैसे और दूसरे गैसेस अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दे विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर. So that's about nature of solute, nature of solvent. याद रखना है factors affecting nature of solute, nature of solvent. चलिए तीसरा factor देखेंगे, that is temperature. अभी यहाँ पे important factor है कि temperature किस तरह temperature affect करता है gas in liquid को. temperature directly जो gas in liquid directly proportional to temperature है या inversely proportional to temperature है, इस बारे में हम पढ़ेंगे. So temperature, as the temperature increases, the solubility of gas in liquid decreases. As the temperature increases, the solubility of gas in liquid, थोड़ा याद रखिए इसको, ये बहुत ही important point है. जैसे temperature बढ़ेगा, the solubility of gas in liquid कम होगा. जैसे temperature कम होगा, the solubility of gas in liquid increase होगा, बढ़ेगा. इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है दैट इज़ दी सॉफ्ट ड्रिंक्स. जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप बाहर से ख़रीद कर लाते हैं, उसमें देखिए आप उन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व इन वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप वाटर में एक लिक्विड में डिज़ोल्व कर कर आपको दिए हुए हैं. तो आप उसको कहाँ पर रखते हैं? गर्म रखते हैं या ठंडा रखते हैं? आप उसको ठंडा रखते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस लिक्विड में सॉल्युबल हो कर रहे. अगर नहीं आप उसको गर्म में रखेंगे तो क्या हो जाता है, अगर आप उसको गर्म कर देंगे या गर्म में रखेंगे तो गैस अलग हो जाता है, लिक्विड जो है वो अलग, वाटर जो है वो अलग हो जाता है. अलग होने से क्या होता, आप उसको बोलते हैं कि इसमें गैस ही नहीं है, पूरा गैस चले गया. यही बात आती है अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक्स को आप गर्म में रखेंगे या टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे. तो सोल्यूबिलिटी गैस के लिक्विड में अच्छा रहना है, ज़्यादा रहना है, तो आप उसको कम टेम्परेचर पर रखते, जैसे कि फ्रिज में रखते, दैट इज़ द लो टेम्परेचर. एज द लो टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी मोर. एज द टेम्परेचर मोर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी लेस. ये बात को अच्छी तरह से आपको याद रखना ज़रूरी है. चलिए ये हो गया टेम्परेचर inversely affects the solubility of gas, inversely. Okay, so next comes pressure. अब pressure कैसे affect करता solubility of gas को? As the pressure increases, the solubility of gas is also increases. As the pressure increases, the solubility of gas in liquid is also increases. So solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. चलिए वही एग्जांपल लीजिए जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बात चल रही थी, जहां पर आप उस कोल्ड ड्रिंक्स को गैस डिजॉल्व इन जो लिक्विड है उसको आप क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर रख रहे हैं, लो प्रेशर रख रहे हैं. आप उसको हाई प्रेशर में रख रहे हैं. सोडा बॉटल्स जो रहते हैं वो देख लीजिए, या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे उसको पैक करके प्रेशर भर के सील करके दिया जाता है आपको. अगर आप उसका सील निकाल देंगे, उसका प्रेशर चले जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी, पूरा गैस चलेगा करके बोलते है नहीं. तो इसीलिए आप उसको क्या करते, हाई प्रेशर रखते. हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज आल्सो मोर. हाई प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज आल्सो मोर. तो इसीलिए प्रेशर इज डायरेक्टली अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ेगा. जैसे प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर मीन्स यहाँ पे दबाव, जैसे प्रेशर कम करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी कम होगा.
अगर उस बॉटल का कैप ओपन करके आप रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं रहेंगी, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रखा जाता। ठीक है, इन बातों को याद रखना चाहिए। एक और बात, एक्वेटिक एनिमल्स जो है, पानी में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट की वजह से मर जाते हैं। कब मरते हैं? तो वो गर्मियों के दिनों में होता है, समर सीजन में। तो वहाँ पे क्या होता है, धूप से मरे, वो धूप से बोल के हम समझते हैं, लेकिन वो धूप से नहीं है। जब भी जो है टेम्परेचर बढ़ता है उस वाटर में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन चाहिए, एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए आप एक्वेरियम में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो वो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर जो है वो कम होता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे गर्मी बढ़ती, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर कम होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स को जितना ऑक्सीजन ज़रूरत है वो नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो एनिमल्स मरते हैं। ज़्यादा से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो गर्मी के दिनों में मरते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर हुआ करता है नेचुरली, जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ज़्यादा होता है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर कम होता है, यही इफेक्ट है। याद रखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पीयू बोर्ड स्पेशली टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्रेशर इज directly proportional to solubility of a gas in liquid. Temperature inversely affects to solubility of gas in liquid. अभी इसी में एक लॉ हम पढ़ेंगे, that is Henry's law, most important law है। Henry's law states that at a given temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas. ये इसका स्टेटमेंट है। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हम जो पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इंक्रीज होता है। जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अबाउट प्रेशर, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पार्शियल प्रेशर की बात चल रही। तो इसके लिए फार्मूला अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के टर्म्स में हम मोल फ्रैक्शंस को ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सो दिस इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब यहाँ पे गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या और पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जिसपे P होता है पार्शियल प्रेशर, KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट जब भी हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, पर्टिकुलरली हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, अब से हम ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, बी सॉल्यूट यूज करेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद रखिए विथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है उसको और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद रखिए। कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर फिक्स? क्योंकि टेम्परेचर से फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इफेक्ट होता है। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बोल के हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको पढ़िए, हेनरीज लॉ। ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है अबाउट 1 और 2 मार्क्स के ऊपर। चलिए अब हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या है ये पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ तो लॉ दे दिए, तो हेनरीज लॉ जो है हेनरी जो है उन्होंने ही ये एक्सप्लेन किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो टेम्परेचर पे इफेक्ट हो रहा है, प्रेशर पे इफेक्ट हो रहा है। प्रेशर पे कैसे इफेक्ट हो रहा है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ता है। इन्होंने ही उसको एक्सप्लेन किया। हमने पहले सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होता पढ़े, कौन कैसे इफेक्ट होता वो जो दिए हैं हेनरीज लॉ है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या एप्लीकेशंस है और थोड़ा देखेंगे हम कि
सॉफ्ट ड्रिंक्स में द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर केप्ट इन हाई प्रेशर. Soft drinks are kept in high pressure. Why? Means it is explained by Henry's law that as the pressure increases, the solubility of gas in liquid is also increases. तो हेनरीज लॉ जिस तरह प्रेशर के बारे में solubility of gas in liquid को कैसे अफेक्ट करता एक्सप्लेन किए, ऑन दैट बेसिस हमने आज भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाई प्रेशर में रखते हैं. ये दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई Henry's law. This will be one of the applications of Henry's law. Henry's law का application है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम हाई प्रेशर में रखते हैं. चलिए एक और एप्लीकेशन ये है कि द पीपल्स हु स्टे एट द हायर एल्टीट्यूड प्लेसेस, जो लोग पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पर रहते हैं, उनमें एक तरह का डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड एज अनोक्सिया. उसका नाम है अनोक्सिया. ये डिसीज कैसा आता है? उनके ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होना है. जब भी ऑक्सीजन उनके ब्लड में कम होता है, हायर एल्टीट्यूड प्लेसेस में प्रेशर कम होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होता है. ऑक्सीजन की कमी रहने के वजह से उनको डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड अनोक्सिया. ये डिसीज के हिसाब से इसके सिम्टम्स है कि ज़्यादा सोच नहीं सकते, थिंकिंग पावर जो है वो गिर जाती, थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो गिर जाती. अनोक्सिया मतलब बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत वीक रहती या कम होती. ये जो डिसीज के बारे में एक्सप्लेन जो किए वो है हेनरीज लॉ. सो इसीलिए इसको वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ बोल के बोलते हैं. ठीक है, ये हो गए हेनरीज लॉ के थोड़े एप्लीकेशंस. इस लॉ के बेसिस पे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हो जाता है ये मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी इंक्रीज होता है. इस तरह का एक ग्राफ आता है. सो दैट इज एज द मोल फ्रैक्शन इंक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन बढ़ने पे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता है. तो ये हो गए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में. चलिए हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे.